माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गोल सीक फंक्शन उस वक्त यूज़ किया जाता है जब कोई ऐसी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आप कोई एक स्टार्टिंग वैल्यू श्योर हो, आपको कोई एक वैल्यू मालूम हो आपको और दूसरी वैल्यू आपको मालूम ना हो, तो आप गोल सीक की मदद से वो दूसरी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ये मेरे पास दो वैल्यू हैं और इनको अगर मैं जमा करूं तो इसका रिजल्ट 20 आता है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ये हमें मालूम नहीं है, तो गोल सीक हमें ये मालूम करने में मदद करेगा। किस तरह से ये मुमकिन होता है, आए इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली यहाँ पे करते हैं। लेट्स से हमारा टोटल जो है वो हमें मालूम है, सो उसको सामने रखते हुए 20 हमारा टोटल आ रहा है और हमारी जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास 8 है, दूसरी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। और अगर हम इन दोनों को जमा करें, दिस वैल्यू 8 जो हमारे पास है प्लस दिस वैल्यू जो हमें मालूम नहीं है, उसकी जगह हमने 0 लगा दिया है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास 8 आता है। अब हमारे पास रिजल्ट ये आना चाहिए, यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास रिजल्ट ये आ जाए। ये मालूम करने के लिए हमने जो फार्मूला लगाया हुआ है उसको फोकस करेंगे और डेटा के अंदर डेटा टूल्स हमारे पास होते हैं, इसमें व्हाट इफ एनालिसिस होता है। यहाँ पे हम गोल सीक के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गोल सीक हमसे 3 आर्गुमेंट पूछेगा। पहला कि आपके पास कौन सा सेल है जहां पे आपने ये वैल्यू फिट करनी है, वो ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्टेड होता है। दूसरा, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, ये हमारे पास 20 है, ये हम खुद से लिख देंगे 2 वैल्यू। और उसके बाद तीसरे सेल में कौन सी वैल्यू को चेंज करना है, यहाँ पे हम अननोन वैल्यू को क्लिक करेंगे। ये हमारे पास अननोन वैल्यू है, ये हमें मालूम नहीं है, दिस इज आवर अननोन वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, गोल सीक हमें कैलकुलेट करके दे देगा कि आपकी टारगेट वैल्यू 20 थी और अब आपका जो रिजल्ट है वो भी 20 है। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 20 आ गया। 8 में अगर हम 12 जमा करें तो हमारे पास ये 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गोल सीक को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैच के दौरान किसी एक टीम ने 420 स्कोर किया, उसके पास 50 ओवर हैं। पर ओवर वो कितना स्कोर बनाए ये हमें मालूम नहीं है कि पर ओवर वो कितना स्कोर बनाए। हमें उसका टोटल स्कोर पता है, ओवर्स मालूम हैं और पर ओवर हमें स्कोर मालूम नहीं है। यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। फार्मूला हम जब लगाएंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 0, इस तरह से हमारा आंसर 0 रहेगा कि अगर वो 50 ओवर में पर ओवर 0 स्कोर बनाए तो टोटल 0 ही रहेगा। अब हमने मालूम ये करना है कि पर ओवर वो कितना स्कोर बनाए। इस मकसद के लिए हम अपने फार्मूले के ऊपर फोकस सेट करेंगे, डेटा में जाएंगे, इफ एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ से हम गोल सीक के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा फार्मूला सेल ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है। 2 वैल्यू में हम अपना टारगेट लिख देंगे कि हमारा टारगेट 420 है और कौन से सेल को चेंज करना है, तो ये जो हमारे पास अननोन वैल्यू है पर ओवर स्कोर जो हमने मालूम करना है उसको हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके करते ही हमारे पास टारगेट आ जाएगा कि आप 8.4 ओवर अगर पर ओवर बनाएंगे तो 50 ओवर में आपका 420 पूरा हो जाएगा।